बंटवारे का सारा हिसाब किताब करने के बाद माता पिता को अकेला छोड़ दिया था। 4 बच्चे होने के बाद भी माँ बाप को खाना खुद बनाना पड़ता था। रामप्रसाद जी की पत्नी खाना खुद बनाती थी। 4 बेटों को जन्म देने के बाद सुकून ये था कि रामप्रसाद जी की और उनकी पत्नी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस बात थी तो सिर्फ इतनी, उनसे कोई बोलने वाला नहीं था। सुबह के समय में मंदिर चले जाते और जब कपाट बंद हो जाते तो घर वापस आ जाते थे। 12 बजे से 1 या 2 बजे के बीच तक रामप्रसाद जी की पत्नी बर्तन, चूल्हा, चौका सारे काम निपटाती थी और थोड़ी बहुत देर बैठ जाती थी। फिर शाम को 4 बजे से मंदिर खुलने पर वह और उनके पति दोनों मंदिर चले जाते थे। 4 बजे से 7 बजे तक वह मंदिर में रहते थे और 7 बजे घर वापस आ जाते थे। मंदिर में बैठकर दोनों बस आपस में ही बात करते थे अपने बच्चों के बारे में। एक दिन रामप्रसाद जी अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि मुझसे तुम पहले ही मरना, चाहे एक दिन पहले मरो, लेकिन तू ही मरना, क्योंकि यह तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बहुत बुरी दुर्दशा कर देंगे यदि मैं पहले मर गया तो, इसलिए पहले भगवान पहले तुम्हें ही उठाना। बस दोनों रोज मंदिर में ऐसे ही बातें करते थे। रामप्रसाद जी के 4 बेटे और चारों बेटों के 2 और 3 लड़के थे, लेकिन रामप्रसाद जी के लिए सब बेकार, क्योंकि कोई उनसे ना तो बात करता, ना कोई उनकी देखभाल करता था, बस सब अपने में ही रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी रात को सो गई, पर सुबह उठ ना सकी। रामप्रसाद जी बोलते हैं, सुनिए सुनिए, उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें। इतना बोलते बोलते वे रोने लगे। अपने बहू बेटे को उसने जोर जोर से आवाज लगाई। बहुत देर बाद उनके बेटे उनके पास आए। रामप्रसाद जी बोले कि अब तुम्हारी अम्मा ना रही। उनके बेटों की बहू बोली, पिताजी अब इतनी उम्र की हो गई थी, अब तो उनको जाना ही था। कोई बात नहीं, जिसे जाना है वह जाएगा ही। रामप्रसाद जी बोले, अरे तुम लोग रो तो लो, तुम्हारी आंखों में तो एक भी आंसू नहीं है। बीच वाले लड़के की बहू बोली, पिताजी कैसे रोए, जब रोना नहीं आ रहा है तो क्या जबरदस्ती रोया जाएगा। अरे 4 लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, इतना भरा पूरा परिवार है, कोई एक भी ना रो रहा है, माँ को रोने वाला कोई भी नहीं है। इतना कहकर रामप्रसाद जी जोर जोर से रोने लगे और उनके पोते और लड़के सब जोर जोर उनके मजाक उड़ाने लगे। देखो कैसे रो रहे हैं, इस उम्र में बुढ़िया को तो जाना ही था, चली गई, कुछ दिन में तुम भी चले जाना। ऐसे ऐसे बोलने लगे। रामप्रसाद जी ने सब कुछ अपने आप ही किया। फिर धीरे धीरे लोग भी इकट्ठा होने लगे। 13वीं का खर्चा खुद उठाया और ब्राह्मणों को भोज भी कराया। बेटों ने कुछ भी नहीं खर्च किया। रामप्रसाद जी ने अपने पास पैसा इकट्ठा कर रखा था, जिससे कि वह अपना और अपनी पत्नी का गुजारा चला सके। बेटों का तो पता ही था कि यह कभी हमें सहारा नहीं दे सकते, इसलिए उन्होंने खुद सारा जमा कर रखा था। सबसे छोटे बेटे की बहू बोली कि पिताजी सारा पैसा अम्मा पर ही लूटा दोगे, कुछ अपने लिए भी बचा कर रखना, आपके मरने के बाद ये काम आएगा। हम कहाँ से लगाएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं, अपना बचा के रखो ताकि आपके मरने पर काम आ सके। रामप्रसाद जी यह सब सुनकर चुप हो गए। रामप्रसाद जी की पत्नी को मरे हुए कुछ दिन बीते थे कि रामप्रसाद भी इस दुनिया में नहीं रहे। अपने कमरे में 4 दिन तक मरे पड़े रहे, किसी को खबर भी नहीं थी। उसके बेटे बहू को खबर होती भी कैसे, क्योंकि कोई उनका कमरा तो खोलते ही नहीं थे। बुढ़िया के मरने के बाद किसी ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। उनको मंदिर में गए कई दिन हो गए, तो वहाँ का पंडित घर को आता है और पूछता है कि रामप्रसाद जी कई दिन से मंदिर नहीं आए, क्या वे ठीक है, कहाँ हैं। उनके बेटे बोले, ठीक ही होंगे, अपने कमरे में होंगे, हमें नहीं पता, 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं निकले। उनके बेटे ने उनका कमरा खोला तो कमरा खोलते ही कमरे में से बहुत तेज बदबू आई, जिसे देख पंडित जी बोले कि लगता है रामप्रसाद जी कई दिन से मरे पड़े हुए हैं। और उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया कि रामप्रसाद जी मर गए, क्योंकि रामप्रसाद जी के जानकार बहुत थे, उनकी बड़ी बड़ी लोगों से जान पहचान थी। बहू बेटे ने कमरे में जाकर भी नहीं देखा, क्योंकि कमरे में से बहुत बदबू आ रही थी। रामप्रसाद जी शरीर में थोड़े भारी थे, उनके किसी भी बेटे ने कमरे में जाकर नहीं देखा, उनके शरीर को भी नहीं देखा। उनके कमरे में से पेशाब की बदबू आ रही थी। उनके बेटे ने अपने मुंह पर रुमाल बांध रखा था और उनके रूम के बाहर खड़े उनके बड़े पोते ने रुमाल मुंह पर बांध रखा था और बोला, यार दादाजी को भी अभी मारना था, कम से कम बताकर तो मरते कि मैं मरने जा रहा हूँ।
तभी नगर पालिका का एक जमींदार सड़क पर खड़ा दिखता है, तो उसे बोलता है कि राजू इधर आना, दादाजी को कुर्सी समेत बाहर घसीट लो। राजू बोला कि मैं 1000 रुपये लूँगा बाहर निकालने के, क्योंकि बहुत बदबू आ रही है। 1000 रुपये नाम सुनते ही उनके चारों बेटों ने मुंह बना के एक तरफ हो गए। तभी समाज के लोग घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में भीड़ से पूरा शहर उमड़ जाता है। पूरे शहर में पता चल गया था कि रामप्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। पता कैसे न चलता, बड़े आदमी जो थे, रामप्रसाद जी का बड़ा नाम था, इसलिए अब घर वाले भी सोचने लगे कि अब तो हमें दिखाने के लिए रोना भी पड़ेगा और इनको देखना भी पड़ेगा। अब उनके एक पोते ने जुगाड़ लगाया, रस्सी को उनकी कुर्सी पर बांधा और रामप्रसाद जी को उस कुर्सी पर कसकर बांध दिया और उसको बाहर घसीट लाए। बाहर आते ही रामप्रसाद के बेटे बहू ने रूम फ्रेशनर लाकर रूम में डाल दिया, जिससे कि बदबू कम हो जाए। और इस बीच उन्होंने बुढ़िया की अलमारी को खोल दिया। अलमारी में से बहुत सारे गहने और कुछ पैसे भी निकले, जिसमें उनका गहनों का डब्बा बहुत भारी था और इस कारण वह गिर गया और उसमें 10 लाख रुपए भी थे। गहनों का डब्बा भी नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिर गया, बाहर खड़े उनके बेटे उनसे बोल रहे थे कि यह भी उठा लो, ये भी उठा लो, जो भी हाथ आए उठाकर बाहर ले आओ। अंदर रूम में रामप्रसाद जी ने मलमूत्र त्याग रखा था, जिसमें उनके गहने भी लिपट गए, लेकिन उन्होंने वह भी नहीं देखा और उस गंदगी में से ही उनके कुछ छिटे मुंह पर भी आ रहे थे। नोट में गंदगी लगने के कारण भी उन्होंने छीना झपटी बंद नहीं की। जो भी जिसके हाथ में आया उठा लिया। रामप्रसाद जी को कुर्सी से नीचे पटक दिया और उसके चारों ओर परफ्यूम से छिड़काव कर दिया, जिससे कि उनके पास से बदबू ना आए। और वहां चारों बहू बैठ गई और घूंघट की आड़ में रोने लगी। अरे पिताजी, कुछ दिन सेवा करवा लेते, अभी तो अम्मा को गए हुई कुछ दिन हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ ठीक से, और आप भी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। और पिताजी पिताजी इस तरह से करने लगी। रामप्रसाद जी का बड़ा बेटा बोला, अरे आप क्या कर रही हो, चुप करो, तुम्हें पता नहीं कुछ, तुम दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोलते ही पूरा शहर उमड़ पड़ा था, इसलिए सब घर के अंदर आ गए और उन्हें देखकर पूरा परिवार घड़ियाल आंसू बहाने लगा। अब 13वीं का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चारों ने किया और बस दिखाने के लिए ही थोड़ा ही किया था। अब 13वीं खत्म हो चुकी थी। कुछ दिन हो चुके थे रामप्रसाद जी को गए हुए। अब तीनों चारों भाई अलग अलग हो गए और चारों ने अपने बच्चों की शादी कर दी थी। बड़े बेटे ने अपनी लड़की की शादी और लड़कों की शादी बड़े बड़े घरों में कर दी। रामप्रसाद जी के 2 छोटे बेटे विदेश में जाकर रहने लगे थे और 2 बेटे शहर में ही रहते थे। एक बड़ा बेटा दूसरे शहर में तो छोटा बेटा दूसरे शहर में रहता था। एक दूसरे के कोई आता जाता नहीं था। जब छोटे भाई विदेश से आते थे तो अपने भाई के यहाँ नहीं होटल में रुकते थे और आपसी मतभेद तो था ही, समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। लेकिन सब बच्चों की शादी होती रही और सबका आना जाना बंद होता रहा। कुछ दिन बाद एक दूसरे के आना जाना ही बंद हो गया। अपने अपने काम में सब व्यस्त हो गए तो भाई को भूल ही गए। अब रामप्रसाद जी का बड़ा बेटा बहू 60 वर्ष पूरे कर चुके थे उम्र के और उनका बड़ा बेटा अब बीमार रहने लगा था। उसके 4 बच्चे थे, 1 लड़की 3 लड़के। तीनों लड़कों में आपस में झगड़ा होने के कारण उनका बंटवारा कर दिया गया था और लड़की की तो शादी हो गई थी। बेटों ने अपने पिता का बिजनेस संभाल रखा था और रामप्रसाद जी के बड़े बेटे ने अपनी लड़की को आना जाना रखने के लिए और उसके कुछ देने के लिए अपने पास कुछ धन और जेवरात रख रखे थे। रामप्रसाद जी का घर बहुत बड़ा था। दोनों बेटों को रामप्रसाद जी ने तीनों बेटों को पैसे देकर घर अपने नाम पर कर रखा था। उसमें उसके तीनों बेटों के बहू और बच्चे रहा करते थे और वे दोनों नीचे रहा करते थे। एक दिन वे छोटे बेटे के साथ खाना खा रहे थे तो छोटे बेटे की पत्नी ने बुढ़िया को ऐसा ताना मारा कि उन्हें वहां खाना खाना अच्छा नहीं लगा। फिर वे कुछ दिन के लिए बीच वाले बेटे के यहाँ खाना खाते रहे। उन्होंने भी कुछ दिन तो ठीक ठाक सेवा की, बाद में उन्होंने भी आनाकानी करनी शुरू कर दी। फिर तीसरे बेटे की बारी आई। फिर से बेटे के पास तो पहले से ही उसकी बहू उसकी पत्नी तन मन किया करती थी। फिर उन्होंने कुछ दिन वहाँ खाना खाते थे, फिर वह भी ऐसे ही करने लगी। फिर मैं अपना खाना खुद बनाने लगे और कहते थे। अब रामप्रसाद के बड़े बेटे की बहू बीमार रहने लगी और उसका बेटा भी। अब दोनों में अपने कमरे में ही रहा करते थे, कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। उनका खाना भी नहीं आता था और पानी सब कुछ में बड़ी बहू देने लगी।
क्योंकि ऊपर जाने में उसकी बहू को दिक्कत होती थी। उसके घुटनों में दर्द रहता था। कुछ दिन तो बहू खाना देने नीचे आती थी, फिर उसके बाद वह खाना नौकर के हाथ भिजवाने लगी। एक दिन नौकर अपने किसी काम से अपने गांव चला गया। फिर उन्होंने एक बिल्ली को पाल रखा था, जिसे अपनी बेटी मानते थे। एक दिन बिल्ली के गले में टिफिन लटका कर वह उनके कमरे में भेज देती है, तो रामप्रसाद जी के बेटे बहू बिल्ली को अपने कमरे में देकर चौंक जाते हैं। जब उसके गले में खाना देखते हैं तो वह बिल्ली खाना ले खड़ी होती है, और जब तक वह उसको खाने का टिफिन वापस नहीं देते, मतलब झूठ टिफिन वापस नहीं देते, तब तक टकाटक देखती रहती थी। बिल्ली काफ़ी समझदार थी, तो रामप्रसाद जी के बेटे बहू अपने बेटों को ये बात बताते हैं कि बहू अपने आप नहीं हमें खाना देने आती है और बिल्ली को हमारे पास भेज देती है। तो इतना सुनकर उनका बेटा गुस्से से बोला, मम्मी आप क्या बोल रहे हैं, थोड़ा संभल कर बोलिए, थोड़ा तमीज से बोले। ये बिल्ली नहीं हमारी बेटी है, आपकी पोती है, इसे हमने बेटी मान रखा है, हमारी कोई औलाद नहीं है, तो इसलिए प्लीज़ आगे से ध्यान रखिएगा। और वह इतना बोलकर चला जाता है। अब रामप्रसाद जी के बेटा बहू दोनों बोलते हैं, हे भगवान हमारे कैसे दिन आ गए, बिल्ली को बेटी बनाकर रखा है, कर्म फूट गई हमारे, जो हमें बिल्ली को पोती समझने को कह रहा है। माँ मैं इसके लिए इसके जैसा ही एक दामाद ढूंढ के लाऊंगा और इसके साथ शादी करेंगे। रामप्रसाद जी का बेटा बहू सुनकर हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं, हे भगवान हमें क्या दिन दिखा रहे हैं, हमने क्या बुरा किया है। फिर रामप्रसाद के बेटा अपने पिता को याद करता है और बोलता है, हमने पिता के साथ और माँ के साथ बहुत गलत किया है और आज हमारी औलाद हमें ये दिन दिखा रही है, भगवान हमें जल्दी उठा लो। अब रोज का यही रहता था। बिल्ली उनको नीचे खाना देने आई थी और जब ये खाना खा लेते थे तो वापस टिफिन को लेते जाते थे, उसके गले में टंगा देते, फिर टिफिन को ऊपर लेती जाती थी। रामप्रसाद जी के बेटे की तबीयत और ज़्यादा खराब रहने लगी और उसकी पत्नी की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। अब उनसे चला भी नहीं जाता था, एक जगह ही बैठे रहते थे। अब उन्हें अपने माता पिता की याद आने लगी कि हमारे माता पिता भी ऐसे ही थे और हमने उनके साथ बहुत गलत किया। हमें अपने बड़ों का माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उनको दुखी नहीं करना चाहिए। हमने जो अपने माँ बाप के साथ करते हैं, हमारे सामने भी वही आता है। सब कर्मों का फल होता है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा, और यह सब हमारे साथ हो रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।